चलो वरना अब अगर नौ अव्वल में से सोमुन, क्या कहा मौलाना, नौ अव्वल में से सोमुन नौ सानी के किसके साथ आ जाए, कुल या बास के साथ आ जाए, तो इस सूरत में। अच्छा यहाँ पर ये बात ज़हन नशीन कर लें कि फ़ुक़हाए अहनाफ़ के यहाँ, बात समझे ये बात, फ़ुक़हाए अहनाफ़ के यहाँ नौ अव्वल में से सोमुन नौ सानी के कुल के साथ नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता, इसकी सूरत बन ही नहीं सकती। हाँ, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद के अगर तरीके पर हम चलते हैं, इंशाल्लाह ये आपके सामने का बयान की जाएगी, जब वो इंशाल्लाह साहिब सिराजी अलैहिर्रहमा का तरीका बयान किया जाएगा तो वहाँ हम बयान करेंगे। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद के हाँ ये तो हो सकता है कि नौ अव्वल में से निस्फ नौ सानी के क्या हैं, कुल के साथ आ जाएँ, लेकिन फ़ुक़हाए अहनाफ़ के हाँ जो हैं नौ अव्वल में से सुमुन नौ सानी के कुल के साथ कभी भी नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता। बास के साथ तो आ सकता है लेकिन कुल के साथ नहीं आ सकता। बात आई समझ में आपको? अच्छा जी, वहाँ ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि जी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद के यहाँ जो है वो क्या है, नौ अव्वल में से सुमुन जो है वो नौ सानी के जो है वो क्या है, कुल के साथ आ सकता है। जी बीवी और दो बेटियां, माँ, पोता। यहाँ बीवी को कितना हिस्सा मिलेगा, सुमुन मिलेगा, सुमुन। और जो है बेटियों को कितना हिस्सा मिलेगा, सोलसान, सोलसान 2/3। और माँ को कितना हिस्सा मिलेगा, और पोता क्या बनेगा यहाँ पर, असबा। तो लिहाजा अब असल मसला हम क्या करेंगे, 24 से निकालेंगे। असल मसला हम क्या करेंगे कि नौ अव्वल में से सुमुन नौ सानी के बास के साथ आ जाए तो असल मसला हम किससे निकालेंगे, 24 से निकालेंगे। नौ अव्वल में से सुमुन नौ सानी के बास के साथ आ जाए तो असल मसला हम क्या करेंगे, 24 से निकालेंगे। असल मसला 24 का सुमुन कितना होगा, 3 होगा। और सोलसान कितना होगा, 16। और सुदुस कितना आएगा, 4 और 4 और 16 कितने हो जाते हैं, 20 और 3 23। बाकी कितना बचेगा वो हम असबा को दे देंगे। अब देखो यहाँ पर नौ अव्वल में से सुमुन नौ सानी के बास के साथ आ रहा है, तो लिहाजा हम असल मसला क्या करेंगे, 24 से निकालेंगे। आई बात समझ में आपको? ये साहिब सिराजी अलैहिर्रहमा के तरीके के तकरीबन मुताबिक ये सारा जो है वो क्या कर दिया गया है, बयान कर दिया गया है। यहाँ एक और बात भी है, यहाँ पर क्या है, एक और भी वो बात ये है कि अगर नौ अव्वल में से भी बाज़ आ रहे हैं और नौ सानी में से भी बाज़ आ रहे हैं, यहाँ तो आपके सामने वो तरीका बयान किया गया है कि नौ अव्वल में से निस्फ है, रोबो है या फिर सुमुन है, लेकिन नौ अव्वल में से बाज़ आ रहे हैं, मसलन सुमुन भी आ रहा है और निस्फ भी आ रहा है। बात आई समझ में? और नौ सानी में से जो है वो क्या आ रहे हैं, बाज़ आ रहे हैं। नौ सानी में से क्या आ रहे हैं, बाज़ आ रहे हैं। या मतलब नौ अव्वल में से रोबो भी आ रहा है, निस्फ भी आ रहा है, और नौ सानी में से सुलुस भी आ रहा है, और सोलसान नहीं है, सुलुस भी आ रहा है और सुदुस भी आ रहा है। तो अब हम इस सूरत में क्या करेंगे, तो इस सूरत में अब हम क्या करेंगे, मसलन ये मैं पहले आपके सामने इसकी मिसाल लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। बीवी, सगी बहन और 2 माँ शरीक बहन, माँ। बीवी को यहाँ पर कितना हिस्सा मिलेगा, ये मावा से बनाना रोबो मिलेगा 1/4। और जो है सगी बहनों को कितना हिस्सा मिलेगा, यहाँ पर निस्फ मिलेगा जी। कितना मिलेगा यहाँ पर, निस्फ मिलेगा 1/2। माँ शरीक बहनों को यहाँ पर कितना मिलेगा, सुलुस है। और माँ को यहाँ पर कितना मिलेगा, सुदुस जीव 1/6। अब देखो यहाँ नौ अव्वल में से निस्फ भी आया है और रोबो भी आया है, और नौ सानी में से सुदुस भी आया है। तो अब हम इस तरह से, अब इस सूरत में हम क्या करेंगे, अभी तो हम ये पढ़कर आए कि नौ अव्वल में से एक हो और नौ सानी में से कुल हो या फिर क्या हो,
बास हो। और जो है अब यहाँ अब हम क्या करेंगे, 9 अव्वल में से कम हिस्से वाले का एतबार करेंगे। 9 अव्वल में से हम क्या करेंगे, कम वाले हिस्से का हम क्या करेंगे, एतबार करेंगे। और इसी तरीके से 9 सानी में से भी हम क्या करेंगे, कम हिस्से का हम क्या करेंगे, एतबार करेंगे। अब 9 अव्वल में से यहाँ पर कम जो है वो रोबो है। 9 अव्वल में से यहाँ पर कम हिस्सा जो है, क्योंकि निस्फ बड़ा है और रोबो जो है वो इससे क्या है, कम है। और 9 सानी में से जो सदुस है वो कम है। सदुस क्या है, तो अब हम क्या करेंगे, रोबो को हम क्या किसके साथ मिलाएंगे, सदुस के साथ मिलाएंगे। तो अभी हम ये बात पढ़ कर आए हैं कि 9 अव्वल में से रोबो 9 सानी के कुल या बास के साथ आ जाए तो असल मसला हम 12 से निकालते हैं। मौलाना बात आई समझ में आपको या नहीं, कि अगर 9 अव्वल में से बाज आ रहे हों और 9 सानी में से भी क्या आ रहे हों, बाज आ रहे हैं, तो अब हम किसका एतबार करेंगे। तो अब इस सूरत में 9 अव्वल में से जो कम अदद होगा, कम हिस्से वाला होगा, तो उसका हम एतबार करेंगे। और 9 सानी में से भी जो कम हिस्से वाला होगा उसका हम क्या करेंगे, एतबार करेंगे। अब उनका एतबार करके देखेंगे कि अब वो किस 9 से बन रहे हैं। अगर 9 अव्वल में से रोबो है और यहाँ 9 सानी में से सुदुस है, तो उसी के कानून के मुताबिक असल मसला हम क्या करेंगे, 12 से निकालेंगे। असल मसला हम किससे निकालेंगे, 12 से निकालेंगे। तो 12 का जो रोबो होगा वो कितना होगा, और जो निस्फ होगा वो, और सुलुस जो है वो, और सुदुस जो होगा वो होगा।